आंदोलन कर रहे हैं और आज से सरकार को एक तरह से उनकी ओर से अल्टीमेटम भी दिया गया है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए, नहीं तो वो उन्हें सबक सिखाएंगे चुनाव में। क्या कुछ तैयारियां वहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से देखने को मिल रही है? मैं पीछे भी आपके देख रही हूं कि शिक्षक अभ्यर्थी खड़े हैं, जरा उनसे बात कीजिए। क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके के मूड में, आर पार के मूड में वो नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लगातार आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हकीकत में कहेंगे तो अब तक कुछ नहीं हुआ है। नतीजा, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कई कैबिनेट का इंतजार किए, कैबिनेट में जब मुहर नहीं लगी, 7वें फेज का विज्ञापन नहीं निकला, फिर से एक बार सड़क पर उतरने के लिए सभी तैयार हैं। तो इस वक्त राजधानी पटना की ये तस्वीर है। राज्य भर से शिक्षक अभ्यर्थी जो है जुटने लगे हैं, अलग अलग इलाकों में फिलहाल अभी हैं और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। हम अभी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये लोकेशन जो है डाक बंगला चौराहा के आसपास है और अभ्यर्थियों ने अब लोकेशन का भी ऐलान कर दिया है कि अब डाक बंगला चौराहा से इनकम टैक्स होते हुए विधानसभा घेराव करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? और ये बताइए कि आंदोलन तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन क्या निकला? देखिए, अभी तक आउटपुट हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा जो कर्म है हमने अपना कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सरकार जो है अनसुनी सरकार है। जिस प्रकार से हम लोग रोड पर पूरे वर्ष 2022 वर्ष बिताया, 2023 भी ये बितवाना चाहती है अपने चुनाव के चक्कर में। करेंगे आंदोलन? ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक सरकार सुन नहीं लेती है। पिछली बार की लाठीचार्ज हुआ, आप लोगों को चोटें आई, इस बार फिर से आप लोग हैं, पुलिस भी तैयार है? बिल्कुल, पुलिस तो तैयार ही रहती है और फिर से तैयार है। हम लोग फिर से लाठी खाने के लिए आ गए हैं पटना में। मारे बर्बरता पूर्वक हम लोग पर पिटाई होता है, करे सरकार। मंत्री जी ने साफ कह दिया, शिक्षा मंत्री, की आपका आंदोलन व्यर्थ है। ये बात बिल्कुल निराधार है। यदि सरकार, हम लोग कोई आंदोलनजीवी नहीं है, हमारा कोई शौक नहीं है कि हम पटना के सड़कों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हों, घायल हों, मारपीट के शिकार हों। शिक्षा मंत्री जी की बातों पर अब भरोसा रहा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ट्वीट करके जब ये बात को बोला था कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की नियमावली कैबिनेट में जारी कर दी जाएगी 24 अप्रैल को ही, अभी तक आया नहीं। ये बताइए कि मंत्री जी ने जब ट्वीट किया था उसके बाद आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि आपका ट्वीट का क्या हुआ? हम लोगों ने पूछा भी। उसके बाद आप देखेंगे बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले थे कि इन्होंने जो बोला वो गलत बोला, और इनकी फिर क्वेश्चन पूछी गई तो बोला गया कि विचाराधीन है भी नियमावली। अच्छा। और एक चीज और है, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि बिहार सरकार चाहती क्या है। बिहार के अंदर रहने वाले जो विद्यार्थी हैं पिछले 4 साल से रोड पर बह रहे हैं, हम लोग को शौक नहीं है। हम लोग कहाँ आप लोग अभी प्रदर्शन करेंगे? अभी हम लोग की कोई पता नहीं कहां से कहां हम लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा में अभी चल रहा है ना, प्रश्नकाल चल रहा है, हम भी प्रश्न पूछने जाना चाहते हैं। हमारा भी अधिकार होना चाहिए। जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जब वहां पहुंच के सवाल पूछेंगे तो उनसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि अपने सत्ता भोग में मलाई खाने में शामिल हो जा रहे हैं। बीजेपी का भी आपको साथ मिला था, क्या हुआ? सर, सब अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हम लोग सर आंदोलनजीवी नहीं, हम लोग अपनी हक के लिए आए हैं। हम लोग जिसको चुन के विधानसभा में भेजते हैं वो हम लोग का मांग नहीं उठाते हैं, उनकी बात नहीं मानते। ऐसा विद्यमान सत्य चला गया, क्या फायदा? क्यों लग रहा है आपको कि 3.5 साल हो गया है, रोज तारीख पर तारीख मिल रही है, आखिर कहाँ लोचा कहाँ? सर, ये सरकार में जो बैठे हैं वही जानेंगे ना। हम लोग तो पढ़ लिख के सर नौकरी चाह रहे हैं, ताकि बच्चे जो बिहार के बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं उसको अपना योगदान दे। घर वाले मना नहीं करते हैं? पटना में जा रहे हो, लाठीचार्ज होगा, चोट लगी, अस्पताल जाना पड़ेगा। हर बार घर से जबरदस्ती यहाँ आना होता है भैया, और बताते हैं कि लोचा कहाँ है। हम लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत तेजस्वी यादव से। अच्छा। पिछले 44 महीने से हम लोग इतने परेशान है, बार बार आंदोलन कर रहे हैं, और उन लोगों ने बहाली को चुनावी मुद्दा बनाना चाहा। और सच्चाई ये है कि जिस तरह से हम लोग 44 महीने से बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, सीटेट पास करके सारी अर्हता रखते हुए बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, अगर उनको लगता है कि चुनाव में इसका फायदा मिलेगा तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान इससे होना है। क्योंकि नुकसान इसलिए होगा कि अगर जिस तरह से हम लोग 44 महीने से बेरोजगार हैं तो अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को भी बेरोजगार हम लोग कर देंगे। ये देखिए, ये साफ तौर से अल्टीमेटम दे रहे हैं अभ्यर्थी सरकार को कि हम 44 महीने से बेरोजगार हैं, अब हम महागठबंधन की सरकार को यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को हम बेरोजगार कर देंगे। और यही लगातार चेतावनी दे रहे हैं। जाहिर है कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट से पहले शिक्षा मंत्री ट्वीट करते हैं कि आपकी नियमावली पर अंतिम मुहर लगने वाली है, शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया है, अब कहीं लोचा नहीं है। फिर से सदन जब शुरू होता है, मंत्री जी कहते हैं कि अभी कहीं न कहीं जो नियमावली है वो अंतिम रूप से तैयार हो रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो कई हैं, लेकिन अब आंदोलन होगा, आंदोलन के बाद सरकार का रुख क्या होगा ये देखने वाला समय बताएगा। जी।